आप लोगों ने क्वाड नेशंस के बारे में तो सुना ही होगा एंड आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्वाड नेशंस किस तरीके से इस टाइम पर आपस में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स या मैं बोलूँ आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट फेमस ग्रुप ऑफ नन अदर देन यस बट जापान, दैट इज़ कॉल्ड जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए। ये 2008 में बनाया गया था और इसको बनाए जाने के पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि जो उस टाइम पर फ्लड आया था उससे कंट्रोल किया जा सके, उससे कैसे बचा जा सके, ऐसी कंडीशंस के लिए आगे कैसे रहा जा सके। बट रिसेंटली इट इज़ प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल टू स्टॉप द चाइना रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल्स। चाइना को स्टॉप करना, चाइना को किस तरीके से इंडो पैसिफिक ओशियन में उसका कंट्रोल रोकना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे किस तरीके से क्वाड नेशंस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है। यार देखो ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कर देता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि पता है आप लोगों को पता है क्रिटिकल मिनरल्स एक्चुअल में है क्या, है ना। एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, अगर वो डिस्कस हो जाएगा तो हम सब कुछ बात करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूँ, हमारी एकेडमी बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च कर सकती है और आप ज्वाइन कर सकते हो इनमें से कोई भी कोर्स। यानी कि अगर आप GPSC, UPSC, NDA, CDS किसी को भी बहुत मिनिमम अमाउंट में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज़ करो, इसको स्कैन करो और आपको वही कोर्स मिनिमम अमाउंट में मिल जाएगा जो कि मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ता है। चलिए अब करते हैं पॉइंट्स की बात। ठीक है, मैं बात कर रहा था क्वाड नेशंस के बारे में। तो क्वाड नेशन में अपना USA आ गया, जापान आ गया, इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। नाउ दिस इज़ द चाइना, और चाइना का कंट्रोल यहाँ रोकना है, दैट इज़ कॉल्ड पैसिफिक रीजन में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन ओशन में क्या कर रहा है आपको पता है, आज की डेट में चाइना EVA सेक्टर में, EV के सेक्टर में, क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में, सबसे आगे है। नोबडी कैन कंट्रोल चाइना। मतलब अगर मैं जेन्युइन सी बात करूं तो चाइना को रोक पाना लगभग मुश्किल है, यहाँ पर लगभग नामुमकिन है। चाइना को किस तरीके से यहाँ पर हम रोक सकते हैं, चाइना को किस तरीके से हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअली देखिए, मेरी बात सुनिए, आज की डेट में अगर मैं EV की बात कर रहा हूँ, आप अपने घर का फ़ैन देखिए, आप अपने घर का AC देखिए, आप अपने घर के टैप्स देखिए। ठीक है, आप अपने घर में कोई भी चीज़ देखो जहाँ पर सिल्वर यूज़ हो रहा होगा। आप EV की बैटरीज़ हैं, आप बैटरी देखिए, बैटरी किससे बन रही है, लिथियम से बन रही है। और लिथियम का बहुत बड़ा भंडार किसके पास है, चाइना के पास है। सिल्वर नहीं है भारत के पास, लिथियम नहीं है भारत के पास, ये फैक्ट है। भारत के पास ये चीज़ें नहीं है, और भारत छोड़ो USA के पास नहीं है। तो हम सब लोग डिपेंड किस में हैं, डिपेंड है किस पे, चाइना पे। तो यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनका आज के टाइम पर प्रेजेंट में प्रोडक्शन में बहुत बड़ा हाथ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ऐसे मिनरल्स जिनका प्रोडक्शन में बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, उनका जो प्रोडक्शन है खुद की कंट्री में, ठीक है, ऑन कंट्री में ना के बराबर है या है ही नहीं। और तीसरा, उसके लिए हम डिपेंड करते हैं इंपोर्ट के लिए दूसरी कंट्री पे। ये 3 फैक्टर जब लाई करते हैं तो बनता है, वो उस मिनरल को बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। लिथियम हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, जितने भी ये मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आज के टाइम पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और क्रिटिकल मिनरल में अगर कोई कंट्री है जो सबसे आगे है, जिसके अगल बगल में भी कोई कंट्री नहीं है, तो वो चाइना है। एंड मैं आपको बता दूं, ये क्वाड कंट्रीज़ कितनी भी कोशिश कर लें, चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज चाइना इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है। चाइना इज़ राइट नाउ बहुत आगे है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ भाई साहब, रिसेंटली मीटिंग होती है वॉशिंगटन DC में, ठीक है, रिगार्डिंग दिस। और बात करी गई, पहली बात तो मैरीटाइम एंड ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए किस तरीके से जो बीच में सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करी गई, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करी गई, है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की बात करी गई, डिज़ास्टर रिलीफ की बात करी गई, जिसकी लिए एक्चुअल में 2008 में ये फॉर्म हुआ था, बनाया गया था। सबसे बड़ी बात, उसमें कंडेम्ड किया गया टेररिज्म को, पहलगाम अटैक को, यानी कि जो हमारे लिए सच में एकदम सहानुभूति वाली बात है और सेटिस्फाइंग बात है कि इसको कंडेम्ड करके बोला गया हाँ ये टेररिज्म अटैक था और ये गलत था। सो दिस इज़ अ ऑल थिंग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट कि क्वाड जो है ना भाई, क्वाड का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है ना। तो क्रिटिकल मिनरल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ उस केस में चाइना बहुत खतरनाक है। और क्वाड ने क्या डिसीजन लिया है भाई साहब, किस तरीके से वो कंट्रोल करेगा कि जितने भी ई वेस्ट हैं, आप कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंक देते हो उसके अंदर आपको पता है छोटा छोटा गोल्ड मिलेगा, छोटा छोटा सिल्वर मिलेगा। आज के टाइम में कोई भी ऐसी चीज़ है जो सिल्वर के बिना बन रही है, फैन के अंदर देखो सिल्वर होता है, वायर के अंदर देखो सिल्वर होता है, टैप के अंदर देखो सिल्वर होता है। तो वहाँ से जो रीयूज़ हो सकता है, जितने भी मिनरल रीयूज़ हो सकते हैं उनको रिकवर किया जाएगा, उनको दोबारा यूज़ किया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, रिफाइन किया जाएगा एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को, रिड्यूस करी जाएगी डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर द एसेंशियल इनपुट स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब तुम एक काम करो, तुम ये करोगे चाइना को पता नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है पता चलेगा। हम ईवी एंड बैटरीज़ की बात करते हैं, लिथियम कहाँ से मिलेगा बाबू, लिथियम कहाँ से मिलेगा, चाइना से। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जेट फाइटर्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स के बिना नहीं बन सकते भाई साहब। अब तुम चाइना से ये सब बोलोगे तो चाइना तुम्हें कर देगा, नहीं करेगा। चाइना ने भारत के साथ अभी क्या किया, यही तो किया, जो नियोडियम आयरन बोरॉन मैग्नेट है उसको बंद कर दिया। अब उसके बिना ईवी मोटर्स जो है वो बन ही नहीं सकती। अब चाइना बोल रहा है हम आपको ये देंगे ही नहीं, हम तो आपको सीधा ईवी मोटर्स देंगे, आपको चाहिए तो लो। चाइना इज़ डूइंग वन थिंग दैट कि हम आपको सीधे ईवी मोटर्स देंगे, आपको लेना है तो लो वरना मत लो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो चाइना का स्ट्रेटजिक कंट्रोल, जियो पॉलिटिकल लेवल जो है ना वो बहुत खतरनाक है भाई साहब। नोबडी कैन डोमिनेट चाइना। तो चाइना डोमिनेट करता है पूरी प्रोसेसिंग पे। आज की डेट में यूएसए हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, अफ्रीका के अंदर जाके चाइना लिथियम निकाल रहा है बहुत बड़ी अमाउंट में। अफ्रीका एक गरीब कंट्री उसको पैसा देकर लिथियम निकाल रहा है। तो जितने भी ट्रेड टेंशन्स हैं चाइना की वजह से बढ़ रहे हैं। अब चाइना क्या करेगा ट्रेड टेंशन्स को बढ़ाने के लिए, जब चाइना को पता चलेगा, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ लगा देगा, बहुत सारे हर्डल्स लगा देगा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स लगा देगा। नहीं करेगा, नहीं हम देंगे भैया तुम्हें लिथियम, हम तुम्हें देंगे ही नहीं। तुमको एक्सट्रैक्ट करना आता नहीं अपनी कंट्री में से। इंडिया में 2 साल पहले लिथियम का बहुत बड़ा वो मिला, ठीक है, भंडार मिला। आज तक इंडिया उसको यूज़ नहीं कर पाया। 2 साल हो गए, एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं आता। अरे एक बार हमने चाइना से क्लाउड टेक्नोलॉजी मांगी थी कि हमें सिखा दो, हमें बता दो। चाइना ने बोला ना, हम तो आपको आर्टिफिशियल रेन करवा देंगे बट हम आपको ये नहीं देंगे। फिर हमने वो काम आईआईटी कानपुर को दिया। जब आईआईटी कानपुर ने बारिश कराई, अभी रिसेंटली दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश हुई थी क्लाउडिंग से तरीके से। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। चाइना बहुत आगे है, चाइना से आप टक्कर ले ही नहीं सकते भाई, ठीक है। और इंडिया के जो भी ईवी मैन्युफैक्चरर हैं, जिस तरीके से वो बंद किया गया है, मोटर्स नहीं है, बैटरीज नहीं है, तो क्या चाइना की रिस्ट्रिक्शंस के बाद जो अर्थ मैग्नेट जो हैं, वो रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो बंद कर दिए, चाइना दे ही नहीं रहा, उनको एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो इंडिया के जितने भी टाटा वाटा, ये जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग का तो भाई साहब खत्म है सब तरीके से, पूरा मार्केट बिजनेस। तो चाइना इस टाइम पर मैं अगर बात करूँ ना तो कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा है और हमें इससे बचना है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं, है ना, हमें कहीं ना कहीं ग्लोबली, नेशनली बहुत सारे प्लान्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारे हमें डाइवर्जेंट तरीके करने पड़ेंगे, डाइवर्सिफाइड तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। और कंट्री की वैल्यू एडिशन के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग लेनी पड़ेगी वर्ल्ड बैंक से, या बहुत सारे काम हैं जो हमको करने पड़ेंगे बिना बताए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके लिए सरकार ने 16,300 करोड़ का बजट डिफाइन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए, सपोर्ट ओवरसीज मिनरल के लिए, इनहेंस डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए। और इंडिया और यूएस का ट्रस्ट एग्रीमेंट भी हुआ है जो कि फरवरी 2025 में होता है, रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो भारत जब तक ये सारे स्टेप्स नहीं लेगा, भारत जब तक अपने आप को इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर फैक्टर में डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो भारत को दिक्कत आने वाली है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं चाहे भारत की बात करूं, मैं चाहे जापान की बात करूं, मैं चाहे यूएसए की बात करूं, या मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, ये क्वाड ने भले ही चाइना के अगेंस्ट पूरा प्लान किया है, बट चाइना बेवकूफ़ नहीं है जो खाली बैठा हुआ है। चाइना को पूरा पता है कि किस तरीके से चाइना को काम करना है, एंड नोबडी कैन स्टॉप चाइना। चाइना को कोई रोक नहीं पाएगा इस चीज़ को लेके, बिकॉज चाइना इज़ रेडी, चाइना इज़ रेडी टू डू एनीथिंग। चाइना तैयार है किसी भी कंडीशन, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। तो कुछ इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।